यमुना नदी के किनारे मशालें जल रही थीं। कुछ मजदूर रस्सियों से भारी पत्थर खींच रहे थे, कुछ हथौड़ों से उन्हें आकार दे रहे थे और कुछ चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था। एक ऐसा डर जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। कहते हैं ताजमहल बनने के बाद कई कारीगरों की जिंदगी बदल गई थी। कहीं इस बार भी वैसा ना हो। लेकिन काम रुक नहीं सकता था, क्योंकि ये कोई साधारण इमारत नहीं थी। ये मुगल बादशाह शाहजहां का सपना था। वही शाहजहां जिसकी नजर सिर्फ एक किले पर नहीं, बल्कि ऐसी राजधानी पर थी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। साल 1639 की एक सुबह दरबार में ऐलान हुआ कि आगरा अब मुगल सल्तनत का दिल नहीं रहेगा। बादशाह दिल्ली में एक नया शहर बसाना चाहता है। ऐसा शहर जहां हर सड़क शाही हो, हर बाजार दौलत से भरा हो और हर दीवार ताकत की कहानी सुनाती हो। यमुना के किनारे जमीन चुनी गई। वहां सिर्फ धूल थी, कुछ पेड़ थे और नदी की बहती हुई आवाज। लेकिन शाहजहां की नजरों में वहां पहले से एक पूरा शहर खड़ा था। उस शहर का नाम रखा गया शाहजहानाबाद और उसके बीचों बीच बनने वाला था एक ऐसा किला और जिसे देखकर आने वाली सदियां भी हैरान हो जाएं। हजारों मजदूर अलग अलग इलाकों से बुलाए गए। कोई काबुल से आया था, कोई कश्मीर से, कोई राजस्थान से। हर किसी के पास अपना हुनर था। कोई पत्थर तराशता था, कोई संगे मरमर पर फूल उकेरता था, कोई दीवारों पर कुरान की आयतें लिखता था। सुबह सूरज उगने से पहले काम शुरू हो जाता और रात को मशालों की रोशनी में भी हथौड़ों की आवाज गूंजती रहती। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर से लाल पत्थर लाए जाते, इतने भारी कि उन्हें खींचने के लिए हाथियों की कतार लगानी पड़ती। जब पत्थर नदी के रास्ते पहुंचते तो मजदूर रस्सियों से उन्हें ऊपर खींचते और कई बार रस्सी टूट जाने पर लोग नीचे दब भी जाते। लेकिन इतिहास कभी मजदूरों के नाम याद नहीं रखता। इतिहास सिर्फ किले याद रखता है। धीरे धीरे जमीन पर लाल दीवारें उठने लगीं, इतनी ऊंची कि दूर से देखने पर लगता जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो गया हो। शहर की तरफ बनी दीवारें इतनी विशाल थीं कि दुश्मन सेना उन्हें देखकर ही डर जाए। उस समय की सबसे ताकतवर तोपें भी उन दीवारों को आसानी से नहीं तोड़ सकती थीं। दीवारों के ऊपर सैनिकों के लिए रास्ते बनाए गए थे ताकि वे हर हरकत पर नजर रख सके। शाहजहां चाहता था कि ये किला सिर्फ खूबसूरत ना हो, अजय भी हो। लेकिन असली जादू दीवारों के भीतर छिपा था। किले के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसते ही एक अलग दुनिया शुरू हो जाती थी। लंबा ढका हुआ बाजार जहां रेशम बिकता था, इत्र की खुशबू हवा में घुली रहती थी। दुकानों में हीरे जवाहरात चमकते थे और दूर दूर से आए व्यापारी बादशाह के दरबार में पहुंचने से पहले यहीं रुकते थे। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये किसी किले का हिस्सा है। ऐसा लगता था जैसे किसी सपनों के शहर में आ गए हों। आगे बढ़ते ही आता था दीवाने आम, वो जगह जहां आम लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे। सुबह जब बादशाह वहां बैठता तो पूरा दरबार खामोश हो जाता। एक ऊंचे सिंहासन से वो फैसले सुनाता और उन फैसलों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाती। लेकिन उस दरबार के पीछे एक और दुनिया थी, दीवाने खास। यहाँ हर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ सिर्फ खास मेहमान, बड़े राजदूत और शाही लोग ही पहुँच सकते थे। दीवारों पर सोने की नक्काशी थी, छतों पर बारीक डिजाइन बने थे और बीचों बीच रखा था वो मशहूर तख्ते ताऊस। कहते हैं जब उस सिंहासन पर रोशनी पड़ती थी तो पूरा कमरा चमकने लगता था। हीरे, मोती, माणिक और पन्नों से सजा वो तख्त सिर्फ एक कुर्सी नहीं था, वो मुगल सल्तनत की ताकत का ऐलान था। उस दौर में लाल किले के भीतर की जिंदगी किसी जन्नत जैसी ही थी। महलों के बीच बहती थी नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। यमुना से पानी लाकर पूरे किले में फैलाया जाता था। वो पानी फव्वारों से गुजरता, बागों को सींचता और गर्मियों में महलों को ठंडा रखता। उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर राजा सिर्फ ऊंची दीवारों तक सीमित थे, तब मुगल इंजीनियरों ने किले के भीतर पूरा वाटर सिस्टम बना दिया था। रंग महल की छतों पर लगे शीशों में जब रात को दिए जलते तो ऐसा लगता जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। बादशाह के निजी कमरों में सफेद संगे मरमर पर इतनी बारीक नक्काशी थी कि लोग दूर से देखकर समझते वो पत्थर नहीं बल्कि कपड़ा है। लेकिन हर ताकत की तरह इस किले की चमक भी हमेशा नहीं रही। समय बदला और फिर एक दिन दिल्ली पर हमला हुआ।
नादिर शाह की सेना लाल किले में घुस आई। तलवारों की आवाज, चीखें और आग। देखते ही देखते शाही खजाने लूट लिए गए। सोना, हीरे, जवाहरात सब छीन लिया गया। यहाँ तक कि वो मशहूर तख्ते ताऊस भी हिंदुस्तान से हमेशा के लिए चला गया। कहते हैं उस दिन के बाद लाल किले की रौनक कभी पहले जैसी नहीं रही। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने किले के कई हिस्से तोड़ दिए, बाग बदल दिए गए, महलों को सैनिक बैरक बना दिया गया और वो जगह जहां कभी शाही संगीत गूंजता था वहां सैनिकों के कदमों की आवाज आने लगी। लेकिन इतिहास मिटाया नहीं जा सका। आज भी जब कोई लाल किले के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, उसे एक पूरा दौर दिखाई देता है। लेकिन अब सुनिए वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। लाल किला पहले इतना लाल दिखाई नहीं देता था। शाहजहां के दौर में इसकी कई दीवारों पर सफेद पलस्तर और रंगीन चित्रकारी की गई थी। समय के साथ पलस्तर टूटता गया और नीचे का लाल पत्थर बाहर आने लगा। यानी जिसे आज हम लाल किला कहते हैं उसका असली रूप इससे कहीं ज्यादा रंगीन और चमकदार था। आज लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कोई इसकी दीवारों की तस्वीर लेता है, कोई इसके इतिहास को सुनता है, लेकिन बहुत कम लोग उन हाथों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इसे बनाया था। उन मजदूरों के बारे में जो तपती धूप में पत्थर ढोते रहे, उन कारीगरों के बारे में जिन्होंने पत्थरों में जान डाल दी, और उस बादशाह के बारे में जिसने एक ऐसा सपना देखा जो सदियों बाद भी जिंदा है। क्योंकि लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, वो एक दौर की सांस है जो आज भी दिल्ली की हवा में महसूस की जा सकती है।